तो हमारे साथ कैंपेन मैनेजर पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर हमारे पास कुछ पुरानी कैंपेन्स हैं जो चल रही थी, लेकिन फिलहाल ये स्टॉप है। ये सारी कैंपेन्स हमारे पास आ गई, पुरानी कैंपेन्स। आप कहाँ गए थे? अमेजोन सेलर सेंटर। जी, अमेजोन सेल्स सेंटर। ये जब आपका अकाउंट होगा तभी आपका खुलेगा। ये एक पुरानी कैंपेन है, थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। टोटल इसके अंदर जो अमाउंट स्पेंड हुआ है, आप देखो $71 स्पेंड हुए। और इसमें जो हमारे पास सेल्स आई है, $110 की सेल्स आई है। यहाँ पर आवाज आ गया हमारे पास 1.53। ऑर्डर हमारे पास 4 ऑर्डर जनरेट हुए। तो ये कैंपेन तो खैर हमारी कोई खास सिस्टम परफॉर्म नहीं किया। और इसकी जो डिफ़ॉल्ट बिट थी तकरीबन $1.13 जो है उसकी डिफ़ॉल्ट बिट थी। चेक करते हैं। बहुत आसान है इसकी पीपीसी का ऑप्शन जो है। गूगल एड्स जिस तरह बहुत डिटेल में है, मेटा बहुत डिटेल में है, इसके अंदर बिल्कुल सेलेक्टेड ऑप्शन है। हर बंदा एक दफ़ा समझ के इजीली इस कैंपेन को रन कर सकता है। यहाँ पर कोई डेटा नहीं रहा। यहाँ पर भी कोई फर्स्ट स्पेंडिंग नहीं आ रही इसके अंदर, मुझे कैंपेन मिल नहीं रही इसके अंदर। मैं ज़्यादा स्पेंडिंग की हुई है इसके अंदर, अच्छी खासी तकरीबन उनको 20-22 हज़ार डॉलर की जो है ना वो हमने स्पेंडिंग की हुई है। वो कैंपेन मुझे मिलेंगी तो मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, अब हम आए थे, हमने अपनी पहली कैंपेन क्रिएट करनी है। तो आप देखें सबसे पहले इधर लिखा हुआ आ रहा है क्रिएट कैंपेन का बटन आ रहा है। आपने पहले मेटा वगैरह पे कैंपेन्स कुछ रन करी है या गूगल एड्स पे कोई एक्सपीरियंस रहा है कैंपेन चलाने का? हाँ, मतलब प्रैक्टिस के तौर पे की है थोड़ी बहुत, ऐसे प्रोफेशनली नहीं करी। ओके। सो सबसे पहले हम आए थे, देखिए जो हमारा पहला ऑप्शन है स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पे हमें तीन ऑप्शन देता है, स्पॉन्सर प्रोडक्ट, स्पॉन्सर डिस्प्ले और स्पॉन्सर ब्रांड। अगर मैंने बिल्कुल फ्रेश अपना न्यू अकाउंट खोला है, मेरा ब्रांड रजिस्ट्री नहीं हुई भी या ब्रांड रजिस्ट्री हुई भी है, दोनों ऑप्शन है, ब्रांड रजिस्ट्री हुई भी है या नहीं हुई भी, तो जो पहला ऑप्शन स्पॉन्सर प्रोडक्ट का ऑप्शन है, मैं इसके अंदर जाके अपनी प्रोडक्ट्स को मार्केट कर सकता हूँ। अपनी प्रोडक्ट्स के एड्स जो है वो मैं रन कर सकता हूँ। हर बेसिक इंडिविजुअल अकाउंट के लिए या कंपनी प्रोफेशनल अकाउंट के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल होता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास स्पॉन्सर डिस्प्ले है, ये हर उसके अंदर अकाउंट को अवेलेबल नहीं होता जिसका जो है वो ब्रांड रजिस्ट्री हुई होती है, उसी में अलाउ होता है। और ये जो स्पॉन्सर ब्रांड है जिसकी ब्रांड रजिस्ट्री होती है, ये जो स्पेस है ये भी उन्हीं को मिलता है। लेकिन ये जो स्पॉन्सर प्रोडक्ट है हर किसी को मिल जाता है। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपना स्पॉन्सर प्रोडक्ट से हम स्टार्ट करते हैं। ग्रुप का नेम हम रख देते हैं क्लास 1, हमने कर दिया इसको, ये उसको हम कर देते हैं अमेजोन पीपीसी। क्लास 1 कर दिया हमने इसका, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अब आप देखें नीचे यहाँ पर ये दो जो नए ऑप्शन नजर आ रहे हैं, ये इसने जस्ट अभी ऐड किए हैं कुछ डेज बिफोर।
इसमें क्या कर रहा है कि Amazon एंड बाय ऑन एड्स अपीयर इन Amazon इंक्लूडिंग Amazon बोथ रिटेल एंड Amazon बिजनेस। अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो Amazon मेरे एड्स जो है वो Amazon रिटेल पे भी दिखाएगा और Amazon जो बिजनेस है वहां पर भी मेरे एड्स रन करेगा। और अगर मैं सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ तो ये सिर्फ मेरे एड्स जो है Amazon B2B जो है वहां पर मेरे एड्स डिस्प्ले करेगा, बिजनेस कस्टमर्स को एड दिखा रहा होगा ये मेरे। लेकिन मेरी क्या कोशिश है कि यार मेरी जो एड्स हैं वो अमेजोन रिटेल वालों को भी नजर आए और बिजनेस वालों को भी नजर आए। मतलब इसने सिर्फ रिटेल का ऑप्शन रखा ही नहीं है ना, इसने रखा है या तो हम्म। अमेजोन रिटेल या बिजनेस दोनों को दिखेगा, या फिर अगर ऑप्शनल रखना है तो सिर्फ बिजनेस वालों को दिखेगा। तो भाई हम बोलते हैं यार पहला ऑप्शन हम सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम रिटेल कर रहे हैं, हमारा जो मेन फोकस है वो सिंगल सिंगल यूनिट्स के ऊपर हमारा मेन फोकस है। तो इसलिए हम फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और देन आगे आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास जितनी भी नंबर ऑफ प्रोडक्ट हैं वो सारी प्रोडक्ट हमको इस जगह पे मिल जाती हैं। ऑल प्रोडक्ट पे अगर हम चेक लगाते हैं तो सजेस्टेड प्रोडक्ट, ये जो कुछ प्रोडक्ट हैं ये अमेजोन खुद हमको सजेस्ट कर रहा है, यार आपकी इन प्रोडक्ट्स की जो है सेल्स वो अच्छी है, अगर आप इनके ऊपर मार्केटिंग करोगे तो आपको और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। प्लस ये बता रहा है कि ये तीन प्रोडक्ट जो है वो ट्रेंडिंग में भी चल रही हैं, मार्केट के ट्रेंड में चल रही है, या जो हमने लिस्टिंग करी है हमारी लिस्टिंग में से ये प्रोडक्ट ट्रेंडिंग में चल रही है, तो आप इसके ऊपर चलाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और ये तो अमेजोन की सजेशन आ गई ना, मैं कहता हूँ कि नहीं यार मैंने इसमें से नहीं चलानी, मैंने कोई और भी नई प्रोडक्ट लॉन्च हुई है या वॉट एवर कोई भी प्रोडक्ट है इसको मैंने रन करना है, तो फिर मैं ऑल प्रोडक्ट के अंदर आके यहाँ से मैं इसकी सिलेक्शन कर लूंगा अपनी मर्जी से, जिस प्रोडक्ट को भी मार्केट करना चाहता हूँ। अच्छा अब हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं कि ये प्रोडक्ट रेड शर्ट मैंने ऐड कर ली और ब्लैक शर्ट ऐड कर ली, या फर्दर और कोई कलर अगर आपने या साइज अपने या किसी भी तरह का प्रोडक्ट ऐड करनी है तो हम यहाँ से कर सकते हैं, एक ऑप्शन। सेकंड क्या है कि अगर मैं कहता हूँ कि यार मैंने बल्क में ज्यादा ए एस आई एन अपडेट करने, ज्यादा प्रोडक्ट्स को मैंने यहाँ पे सिलेक्शन करनी है, तो मैं यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट सेलेक्ट कर वो करता हूँ, उनका ए एस आई एन एंटर करके ऐड कर दूंगा, तो सारी प्रोडक्ट एट अ टाइम जो है मेरे राइट साइड पर ऐड हो जाएंगे। प्लस अपलोड की अगर मैं बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि यार मेरी कोई 150 प्रोडक्ट्स हैं जिनको मैंने एट अ टाइम एक साथ जो है ना मैंने उनको अपडेट करना है, तो मैं यहाँ से अपनी CSV फाइल जो है पूरी पूरी वो मैं अपलोड कर सकता हूँ। अच्छा लेकिन फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट कर देता हूँ कि एक प्रोडक्ट मैं सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे रेड टी शर्ट मैं यहाँ पे रहने देता हूँ, बाकी चीज़ें मैंने यहाँ से रिमूव कर दी। नीचे आ जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, ऑटोमेटिक टारगेटिंग और मैनुअल टारगेटिंग। सबसे पहले हम इसको कंटिन्यू करेंगे ऑटोमेटिक टारगेटिंग के थ्रू। लाइक जब भी हम अमेजोन के ऊपर वर्किंग करते हैं तो हम इसको थोड़ा सा अमेजोन को मौका देते हैं कि अमेजोन अपने हिसाब से जो है ना वो हमारी ऑडियंस बनाए, क्योंकि अमेजोन के पास परफॉर्म से ज़्यादा अच्छा डेटा, परफेक्ट डेटा अमेजोन के पास है। तो अमेजोन देखेगा कि लाइक कौन लोग हैं जो टी शर्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है या रेड टी शर्ट खरीदने में इंटरेस्टेड है। अमेजोन के पास तो सबकी सर्चेज आ रही होती हैं, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली हमारी जो प्रोडक्ट है उसको अपने कस्टमर्स को दिखाना शुरू कर देता है। अभी इसके अंदर हम कोई ऑडियंस नहीं बनाते, इस तरीके से हम मेटा के ऊपर ऑडियंस बनाते हैं, इस तरीके से हम इसको कुछ मैनुअल टारगेटिंग के अंदर कुछ चीज़ें हम सेट कर सकते हैं, लेकिन ऑटोमेटिक के अंदर अमेजोन खुद हमारी प्रोडक्ट को अपनी मर्जी से टारगेट कर रहा होगा। और नीचे आ जाते हैं। यहाँ पर अब आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ रही हैं कुछ डिफॉल्ट बिड्स आ रही हैं। अच्छा ये इसमें कह रहा है कि अभी जो हमारे पास जो बेड चल रही है, आवाज़ आ रही है आपको? जी जी आ रही है। अभी जो हमारे पास बेड चल रही है तकरीबन 0.23 सेंट से लेकर 0.48 सेंट तक हमारी बेड चल रही है, जो एवरेज जो चल रहा है तकरीबन 0.36 सेंट जो है ना हमारी एवरेज बेड चल रही है, जो कि उसने सेलेक्ट की है। अच्छा पेड जो है ये अप एंड डाउन होती रहती है, कभी ऊपर चली जाएगी नीचे आ जाएगी, अभी 36 पर है, हो सकता है कि ये 46 पर आ जाए। यहाँ पर आप देखें तो 48 लिखा हुआ आ रहा है, हो सकता है यहाँ पे 78 हो जाए, यहाँ पे 88 हो जाए। जैसे जैसे मार्केट के अंदर एडवर्टाइजर बढ़ते जाते हैं तो क्या होगा कि हम्म। यहाँ पर इसकी जो बेड है ना वो भी बढ़ती जाएगी। अभी इस तरह यूएस में भी रात हो रही है तो बेड थोड़ी कम है, जैसे यूएस के अंदर मॉर्निंग होगी ज़्यादा से ज़्यादा लोग बेड करना शुरू करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ऐड लगाना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर जो बेड है पर क्लिक की जो कॉस्टिंग है ये भी इंक्रीज होना शुरू हो जाएगी।
ये दो ऑप्शन बाद में देखेंगे, नीचे आए थे हम। अब यहाँ पर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, तीन ऑप्शन जो आ रहे हैं हर कैंपेन के अंदर, ये तीनों ऑप्शन हमको मिलते हैं। नंबर वन है हमारे पास डायनेमिक बिड अप एंड डाउन, नंबर टू पर है डायनेमिक बिड डाउन ओनली, नंबर थ्री पर है फिक्स बिड्स। अच्छा, फर्स्ट में जैसा कि मैंने भी आपको बताया कि जो हमारा बिडिंग होती है वो अप एंड डाउन होती रहती है मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से, मार्केट के कंपटीशन के हिसाब से। अगर दिन हो रहा है, ज़्यादा लोग ऐड चला रहे हैं, तो मार्केट की बिड जो ऊपर चली आएगी। रात हो रहा है, रात हो रही है और मार्केट का ट्रेंड जो है वो लो हो गया है, तो हमारी बिड भी ऑटोमेटिकली लो हो जाएगी। तो अगर आप इसके ऊपर रखते हैं कि लाइक अप एंड डाउन के ऊपर, तो इसके लिए शर्त क्या है कि आपका बजट भी ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता कि बिड जो है ना वो कितनी ऊपर जाएगी, और फिर अगर बिड ऊपर जा भी रही है तो ऑफ कोर्स वो आपके बजट के अंदर रहना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि भाई हमारा जो मार्केटिंग का बजट है पर डे $10 का मार्केटिंग बजट है, तो अभी अगर हम बिड की बात कर रहे हैं, यहाँ पे एक छोटी सी कैलकुलेशन भी कर लेते हैं साथ में। अभी बिड चल रही है हमारी 30.36 की, अभी हमारी एक बिड चल रही है। मैं यहाँ पे कैलकुलेटर भी साथ में ऑन कर लेता हूँ। मैंने कहा कि मेरा जो पर डे का बजट है $10 मेरा पर डे का बजट है, डिवाइडेड बाय 0.36, तो मेरे पास तकरीबन कितने 27 क्लिक्स आ रहे हैं। अगर डिफॉल्ट बिड मेरी ये चल रही है तो क्लिक 27 क्लिक्स मुझे पड़ रहे हैं। अच्छा, अब मैं इसको कर देता हूँ अप एंड डाउन, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया फर्स्ट ऑप्शन डायनेमिक बिड अप एंड डाउन। अब क्या हो रहा है अप एंड डाउन के अंदर, ये यहाँ पे मैंने इसको, ये मैंने अप एंड डाउन वाली बिड मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर ली। अब क्या हो भाई, रात में किसी टाइम पे हमारी जो डिफॉल्ट बिट जो 0.36 पर थी, ये पहुंच गई $1 पर पहुंच गई, $1। हमें कितने क्लिक्स मिलेंगे? हमें सिंपल, अब हमें सिर्फ 10 क्लिक्स मिलेंगे हमको, और हमारा बजट खत्म हो जाएगा। अगर हमने पर डे, डेली का अगर हमने बजट रखा हुआ है, डेली अमेजोन पीपीसी बजट $10। अगर इसमें भी हमने रखा हुआ है फर्स्ट, जो हमारी बिड जो है ना वो नीचे चली थी $10 रखा हुआ है, जो हमारी बिड ऊपर चलेगी अभी भी हमने $10 रखा हुआ है। तो यहाँ पर तो हमें उम्मीद थी कि यार चलो 27 लोग हमारी वेबसाइट, हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आ रहे हैं, 27 में से कोई एक बंदा तो बाय कर लेगा। जी। लेकिन जब अब आपकी वेबसाइट पे सिर्फ 10 कस्टमर आ रहे हैं, सिर्फ 10 लोग आ रहे हैं, तो 10 में से चांस जो है ना वो और कम हो जाएगा। तो इसलिए हम इसको फर्स्ट ऑप्शन तो सिलेक्ट नहीं करते, क्योंकि इसके अंदर अगर आप कहाँ 300 400 पर डे का दरम का बजट हो, 100 दरम का बजट हो, तो 50 दरम का बजट हो, फिर भी समझ में आ जाता है। लेकिन अगर सिर्फ $10 का बजट है, तो फिर फर्स्ट ऑप्शन की तरफ जाना बेकार है। सेकेंड ऑप्शन में क्या होता है, सेकेंड ऑप्शन में आके हमारे पास डायनेमिक बिड्स डाउन ओनली, यानी कि अब मार्केट के बिड जो है हमारे पास वो दिन में चल रही है 0.03, और रात में चल रही है, सॉरी, रात में कम हो गया, और दिन के टाइम जो है ना बिड बढ़ गई, लाइक $1 तक दिन में बिड चलेगी, और भी मजीद लोग, हर बंदा जो है ना वो पेड मार्केटिंग रन कर रहा है अमेजोन पे। तो अगर मैंने रखा हुआ डाउन ओनली, और मैंने कहा कि भाई मेरे मेरे जो मैक्सिमम बिड है ना वो 0.36 है, और डाउन ओनली, यानी कि अगर रात में किसी टाइम बिड वो 0.36 से भी नीचे चली जाती है, यानी कि 0.20 पर चली जाती है, और अपना 0.10 पे चली जाती है, या 0.25 पे बिड चली जाती है, तो अमेजोन ऑटोमेटिकली मेरी बिड भी लो कर देगा। यानी कि कहाँ से उठा के 0.36 से उठाकर, जैसे जैसे मार्केट की बिड नीचे जाती जा रही है, तो अमेजोन मेरी बिड भी अप एंड डाउन कर रहा है। लेकिन जो मैक्सिमम मैंने इसका लिमिट दी थी ना 36, ये 36 से ऊपर लेकर नहीं जाएगा। 36 से नीचे नीचे जितनी बिड कम होती जाएगी, वो 5 सेंट पर आ जाए, 2 सेंट पर आ जाए, वो ऑटोमेटिकली मेरा अमाउंट भी जो है वो डिक्रीज करता रहेगा वो। सेकेंड ऑप्शन के अंदर हमको ये चीज़ें मिलती हैं, डायनेमिक बिड डाउन होगी। और जो थर्ड ऑप्शन है हमारे पास फिक्स बिड वाला, फिक्स बिड में क्या सीन है, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा। फिक्स बिड की अगर हम बात कर ले, मैंने कहा फिक्स बिड के अंदर कि मैंने यहाँ पर किया, मैंने इसको मैंने कहा मेरी ये फिक्स बिड है ना 0.36 सेंट है। अब अमेजोन के ऊपर मार्केट जो है वो ऊपर जाती है, नीचे आती है, कुछ भी करती है, मार्केट कहीं भी जाती है, अमेजोन मुझसे कितने पैसे लेगा, अमेजोन मुझसे फिक्स जो है ना 0.36 सेंट के हिसाब से ही लेगा।
अब अमेजोन ये नहीं सोचेगा कि जो है ना यार, ये जब मार्केट के 20 सेंट चल रही थी तब भी ये मुझे 36 सेंट्स मुझे ये दे रहा था, तो अब जब मार्केट की वेट 50 सेंट पे या 60 सेंट पर चलेगी है तो यार मैं भी इसका जो है ना थोड़ा ख्याल करूँ। अमेजोन ऐसा नहीं करेगा, उसका एल्गोरिथम सेट है। और वो आप थोड़ा बहुत हो सकता है रुक जाए, लेकिन इसके बाद फिर क्या होगा, वो आपके ऐड को पीछे कर देगा और दूसरे का ऐड जो है वो ऊपर आ जाएगा। तो इसलिए हमें क्या जरूरत है कि हम अमेजोन को फिक्स बिट दें, हम अमेजोन को देंगे अप एंड डाउन वाला ऑप्शन। जो सेकंड ऑप्शन है ना, हम इस ऑप्शन के थ्रू हम आगे कंटिन्यू करते हैं। मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है कि हमने इस ऑप्शन के थ्रू आगे कंटिन्यू करना है। और सबसे अच्छा ऑप्शन जो हमको देखने में यही समझ में आ रहा है। तो चले यहाँ पे अब एक सवाल है, जब मेजोरिटी लोग जी। वो सेकंड ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, फिर अमेजोन ने फर्स्ट और लास्ट ऑप्शन क्यों रखे हैं, क्या लगता है आपको? हर सेलर्स का अपना बजट होता है ना, ठीक कुछ है। ज़्यादा बजट लगा कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक वजह तो ये है। सही है। ज़ाहिर है इतनी सेलर्स जो हैं बहुत सारे हैं, मतलब एक दो लोगों को तो नहीं बेच रहे, वो हर कैटेगरी के लोगों को जो है वो मौका दे रहे हैं। तो उसी लिहाज से उन्होंने ये ऑप्शंस दिए हैं नहीं कि देखें, ये तो आपने एक तरफा बात करी ना, आपने आपने सेलर के बारे में बात करी जो बेच रहा है, लेकिन अमेजोन अपना भी तो कुछ अमेज़न को भी ख्याल करेगा फ़ायदा, ना। हाँ, अमेज़न को भी फ़ायदा होना चाहिए। अमेजोन अपने बारे में भी सोचेगा ना। अब देखें इसमें होगा क्या कि एक प्रोडक्ट को, अब जैसे रेड टी शर्ट है, रेड टी शर्ट को मार्केट में हो सकता है 1000 लोग बेच रहे हो, 2000 लोग बेच रहे हो। अब वो जी। 1000 लोग सबके सब जब मार्केटिंग स्टार्ट करेंगे तो मार्केटिंग कहाँ पे करेंगे, अमेजोन पे मार्केटिंग करेंगे। और अमेजोन के ऊपर अगर हम अमेजोन पे आए थे, amazon.com, हमने यहाँ पे लिख लिया रेड, रेड टी शर्ट लिखा। अब 70,000 प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ पे। ठीक। अब ऐड का स्पेस कितना बचा हमारे पास? फर्स्ट ऊपर टॉप पर आ गया, इसके बाद पहली रॉ पूरी जो है ना ये इसने स्पॉन्सर वाले ने ले ली, फिर ये एक और रॉ आ गई स्पॉन्सर की, फिर ये एक ऐड आ गया। तो 70,000 प्रोडक्ट हैं और ऐड की जो प्लेसमेंट है, ऐड की जो जगह है वो थोड़ी सी जगह है। तो अमेजोन जी। अगर आपको बिजनेस दे रहा है, साथ में अमेजोन ये भी चाहता है कि आपका बजट थोड़ा जाया भी हो, आपको कंफ्यूज जी। करके रखना चाहता है। थोड़ी बहुत चीजें क्लियर होंगी, थोड़ी बहुत चीजों के अंदर कंफ्यूजन होगी। वो कंफ्यूजन फिर कैसे दूर होगी, जब आप टेस्टिंग करेंगे देन फिर वो आपकी कंफ्यूजन दूर होगी। और जब आप टेस्टिंग कर रहे होंगे ना, तो अमेजोन को अपना अमेजोन को टाइम भी मिल जाएगा और आपका बजट भी लो हो जाएगा। यानी कि एक 70,000 बंदे थे, 70,000 में से 4-5 हजार लोग बोलते हैं हमने मार्केटिंग करनी है, तो 5,000 में से कुछ लोग जो है ना फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे जिनका बजट जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ सेकंड वाला ऑप्शन यूज करेंगे जिनका बजट जो है ना वो देर से खत्म होगा, कुछ जो है वो थर्ड वाला ऑप्शन यूज करेंगे। तो इस तरीके से अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी सेकंड वाला ऑप्शन बेस्ट है। मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि मैंने एक्सपेरिमेंट किया, मैंने तजर्बे किए, मैंने देखा चीज़ों के ऊपर। देन अब मुझे कंफर्म हो गया कि यार हाँ ठीक है, सेकंड वाला ऑप्शन जो है ना बेस्ट है। बहुत ज़्यादा आप लाजमी नहीं है आप हज़ारों डॉलर का आप पैसे ज़ाया करो। आप अपना 100, 200, 300 डॉलर खर्च करके आपको आइडिया हो जाता है जब भी कोई नया ऑप्शन आता है, उसके बाद आप कुछ ना कुछ टेस्टिंग करते हैं, स्पेंडिंग करते हैं, देन आपके पास फिर दो बातें होती हैं, या तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलना शुरू हो जाते हैं, या फिर कोई ख़ास रिजल्ट नहीं मिलता, और तीसरा ऑप्शन ये होता है कोई रिजल्ट ही ना मिले आपको। तो जी। आईटी के अंदर यही है, आपके नई नई चीज़ें आती रहती है और अपनी सारी चीज़ों को टेस्ट करते रहना है, अप टू डेट रहना है। वरना अगर हम अप टू डेट नहीं रहेंगे तो फिर हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर अमेजोन ने ये दो नए ऑप्शन डाले हैं कुछ कुछ ही डेज पहले, क्योंकि मैं यूज़ करता रहता हूँ इसका ये डैशबोर्ड। जैसे ही नया ऑप्शन मुझे नज़र आया तो मैंने फ़ौरन से कैच कर लिया उसको। देखें यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ साइड न्यू, ये जो है ना नया ऑप्शन से यहाँ पर ऐड किया है। अच्छा, और हम थे बस उधर ही आए थे, सेकंड ऑप्शन को हमने सेलेक्ट कर लिया ताकि हमारा बजट भी बहुत ज़्यादा बजट ना लगे और हमें विजिटर्स भी ज़्यादा मिले। इस चीज़ का हमने खास ख्याल रखना है कि जो हमारा वो है ना कॉस्ट पर क्लिक है हमारा, कि हमें यहाँ से ये बहुत ज़्यादा ना हो जाए, हमें क्लिक्स भी तो मिले ना। अगर हमें क्लिक्स कम मिलेंगे तो सेल का चांस हमारा कम हो जाएगा, क्लिक्स हमें अच्छे मिलेंगे तो हमारी सेल्स का चांस हमारा बढ़ जाएगा। आगे आ जाएगा। परसेंटेज वाली चीज़ें ये भी छोड़ के हम सिंपल चीज़ सेलेक्ट करते हैं। तो अब ये हमारे पास लास्ट स्टेप आ रहा है, इसका मैं
कॉपी कर लेते हैं, ये आ गया होगा लास्ट से। कैंपेन नेम एक हमने ऊपर दिया था, एक कैंपेन नेम जो है वो हम यहाँ पर भी दे देते हैं, कैंपेन नेम थी अमेजोन बीबीसी क्लास वन। अच्छा, यहाँ पर अब नो पोर्टफोलियो छोड़ देते हैं इसको, पोर्टफोलियो को। स्टार्टिंग डेट आ गया और हमारी एक हम डाल देते हैं इसके अंदर एंडिंग डेट। एंडिंग डेट जो है ना वो आपने लाजमी इंटर करनी है, वरना ऐसा ना हो कि वो आपकी कैंपेन चले आ रही है चले आ रही है चले आ रही है, आपके अकाउंट से पैसे कटते जा रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं। तो इसलिए हमेशा स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट जो है वो रखना लाजमी है। स्टार्टिंग डेट तो होगी होगी ऑफ कोर्स, लेकिन एंडिंग डेट सेलेक्ट करना जरूरी है। अक्सर लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यू छोड़ देते हैं ऐड को, तो वो फिर कंटिन्यू तो रहता है वो, लेकिन बेस्ट क्या ऑप्शन है कि हम उसकी एंडिंग डेट डाल दें। भले अगर आपको दोबारा से रन करना है उसकी एंडिंग डेट को आप एक्सटेंड कर दें, या फिर उस ऐड को आप दोबारा से क्रिएट कर लें। डेली बजट पे हम आए थे, तो डेली बजट ये हमें रिकमेंड कर रहा है कि कम से कम भी $12 से आप स्टार्ट करें। इससे पहले अमेजोन कम से कम भी जो है ना वो $10 रिकमेंडेशन देता था तकरीबन कोई 8-9 महीने पहले तक, लेकिन अब इसने जो है ना थोड़ा सा बढ़ा दिया, लाइक तकरीबन कोई नेक्स्ट ईयर जब लगा तो नेक्स्ट ईयर से जो है ना इसने $12 की सजेशन देना शुरू कर दिया। अच्छा, अगर मैं इसको 10 दूंगा तो ये 10 पर भी मेरा ऐड चला देगा, ऐसा नहीं है कि ये 10 पर जो है ना वो मेरा ऐड नहीं चलाए, 10 पर भी चला देगा। कम क्लिक्स आएंगे, जल्दी बजट खत्म हो जाएगा। आगे आ जाते हैं। अच्छा, ऑप्शन कैंपेन एडिशनल कंट्रीज, ये भी इससे एक नया ऑप्शन ऐड किया है। इसमें ये क्या कह रहा है कि अगर आपको यूएस के अलावा भी कहीं पर एड्स रन करने हैं तो वो आप कर सकते हो। यूनाइटेड स्टेट्स तो हो गया, ठीक है, कनाडा, मैक्सिको, यूके और सिंगापुर, ब्राजील। और यहाँ पर ये क्या बोला, डेली का बजट, हर उस कंट्री का आप डेली का बजट भी इसको दे दो। लॉन्च कैंपेन पे क्लिक करोगे तो ये कैंपेन आपकी लॉन्च हो जाएगी इन सब जगहों पे। लेकिन अगर आपने नहीं देना तो फिर अभी आप इसको छेड़ो ही नहीं, आप इसको कुछ भी वो सेलेक्ट ना करो, तो फिर ये सिर्फ और सिर्फ आपका चलेगा यूएस में चलेगा आपका है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे सब जगह एरर दे रहे हैं, फाइंड द मैचिंग में लोकल मॉडल्स, ठीक है। सो ये हमने अपनी एक पहली कैंपेन गो थ्रू कर लिया। एक फास्ट में इसका रिव्यू देता हूँ। सबसे पहले हमने यहाँ पर दिया अपना ऐड ग्रुप नेम दे दिया हमने, ये ग्रुप नेम किसी कस्टमर को नजर नहीं आता, ये हमारे अपने लिए होता है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन के अंदर अमेजोन ने हमसे पूछा कि लाइक तुम्हारे जो एड्स हैं वो सिर्फ अपना बिजनेस कस्टमर्स को दिखाने हैं या रिटेल और बिजनेस दोनों को दिखाने हैं। मैंने कहा कि यार मेरा तो नया काम है, मुझे रिटेल और बिजनेस दोनों को दो, क्योंकि रिटेल में प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा बिकती है, बिजनेस के अंदर भले नंबर ऑफ सेल कम होती है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा होती है। नहीं, कोई एक बायर आया उसने 50 यूनिट बाय कर लिए, लेकिन रिटेल में क्या होगा कि अगर 50 लोग आएंगे तो 50 चीज़ें लेके जाएंगे। और नीचे आ गए, यहाँ से हमने फिर अपनी प्रोडक्ट की सिलेक्शन करनी है। ये ट्रेंडिंग प्रोडक्ट अमेजोन रिकमेंड कर रहा है, अगर हमने अमेजोन की रिकमेंडेशन की तरफ नहीं जाना तो हम अपनी यहाँ पे अपनी बल्क में अपनी प्रोडक्ट की लिस्ट एंटर कर सकते हैं, सीएसवी फाइल अपलोड कर सकते हैं। अदरवाइज ऑल प्रोडक्ट्स के अंदर आके हम यहाँ से अपना जो प्रोडक्ट हमने लगाई हुई है उसमें से एक आध प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और देन हम आगे प्रोसेस कर देंगे। ये प्रोडक्ट हमारी राइट साइड पर आ भी रही है, राइट साइड, क्योंकि हमने इसको सेलेक्ट किया जो है। हमने प्रोडक्ट अपनी बनाई हुई वो आ जाएगी इधर, जी, जो हमारी प्रोडक्ट है वो यहाँ शो हो जाएगी। जी बिल्कुल, हमारी जो प्रोडक्ट हमने लिस्ट की हुई होंगी ना वो सारी प्रोडक्ट हमारी यहाँ पर आ रही होंगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमारे हमने तकरीबन कोई 81,000 और प्रोडक्ट में प्रोडक्ट जो है ना वो हमने लिस्ट की हुई है, 81,000 प्रोडक्ट। तो 81,000 प्रोडक्ट हमारी सारी यहाँ पर आ रही हैं। इसमें फिर हम आगे आगे आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन थे, ऑटोमेटिक और मैनुअल, तो हमने इसको रखा था सबसे पहले ऑटोमेटिक के ऊपर रखा था, ताकि थोड़ा सा अमेजोन हमारी प्रोडक्ट को अपने हिसाब से बूस्टअप करे और जो रेलिवेंट ऑडियंस है वहाँ तक हमारी प्रोडक्ट्स को अमेजोन खुद अपने एल्गोरिथम के हिसाब से पहुँचाए। देन अब देखें यहाँ पर अभी ज़्यादा नहीं, 10-15-20 मिनट हुए होंगे, इसके अंदर ही अंदर आप देखें जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है, यूएसए के अंदर मॉर्निंग होने वाली है, तो आप देखें इसकी जो बेट थी वो इसने इंक्रीज कर दी है। यहाँ पर ये मेरे ख्याल से यहाँ पे 63 समथिंग ऐसी कुछ था, ये 73 पर ये चला गया। और यहाँ पर डिफॉल्ट बिट थोड़ी देर पहले आ रही थी 0.36 डिफॉल्ट बिट आ रही थी, अब उसने बिट बढ़ाकर कर दिया 0.54, इसने बिट बढ़ाकर कर दिया। तो अगेन अगर आप रखेंगे अप एंड डाउन रखेंगे तो आपका बजट जल्दी खत्म हो जाएगा।
$10 का बजट है, अगर अगर $2 पर भी इसका एक क्लिक की कॉस्ट पड़ेगी तो आपको सिर्फ 5 क्लिक पर आपका बजट खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने इसकी अपर लिमिट रखी हुई है 0.36 सेंट या 20 सेंट, 25 सेंट, 30 सेंट, जैसा भी मार्केट में ट्रेंड चल रहा होगा उस हिसाब से आपने रखी है, तो आपको ज्यादा क्लिक्स मिलेंगे आपको। और फिर यहाँ पर हमने इसको सेट करना है, अप एंड डाउन के ऊपर सेट करना है, ताकि हमारा बजट जो है हमारे कंट्रोल में रहकर चले। देन इसके बाद कैंपेन नेम हम दे देंगे, पोर्टफोलियो अपना यहाँ से मांगना है, हमारा पोर्टफोलियो यहाँ पर मैनुअल टारगेटिंग ब्रांड वगैरह का नाम आ रहा है। अच्छा, स्टार्टिंग डेट, एंडिंग डेट, डेली का बजट हमने सेलेक्ट कर दिया 12, या सजेस्ट कर हमने 12 लगा दिया। और हम इसको कर देंगे सिंपली यहाँ से लॉन्च कैंपेन। जैसे हम क्लिक करेंगे ये तकरीबन कैंपेन हमारी जाएगी अंदर रिव्यू में जाएगी, उसकी थोड़ी देर बाद ये कैंपेन हमें हमारी लाइव हो जाएगी अब। अच्छा, इसके साथ साथ आप राइट साइड पे देखें तो हमको ये क्या बता रहा है, तकरीबन कितने क्लिक्स बता रहा है, 50 to 200 हमें क्लिक्स मिलेंगे, और 3 से लेकर 22 ऑर्डर के दरमियान हमको ऑर्डर्स मिल सकते हैं। लेकिन 22 ऑर्डर का से बहुत बड़ा फिगर कर दिया। हाँ, अपना $10 का बजट लगाया ना डेली का, 10-12 का बजट लगाया है, तो 1, 2, 3 ऑर्डर तक इसमें हमें मिल सकते हैं। और इससे ऊपर के ऑर्डर जो हैं वो फिर ऑप्शनल है, या फिर हमको क्वांटिटी का ऑर्डर मिल सकता है। ठीक है, सो ये हमारी एक कैंपेन हमने देख ली, ऑटो टारगेटिंग वाली कैंपेन ये हमारी होगी। ठीक है, इस वीडियो को वहीं पे स्टॉप करता हूँ ताकि हमारा एक क्लिप बन जाए। ऑटो टारगेटिंग, अमेजोन पीपीसी ऑटो टारगेटिंग। ठीक है।